भैया रात को बारिश हुई थी, क्या खेत की स्थिति है सब? भैया रात में जो बारिश हुई इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की वाली बात है। पानी तो लगातार अतिवृष्टि हो ही रही है। हर 2-4 दिन में पानी गिर जाता है, हर 2-4 दिन में पानी। जैसे मान लो ये सोयाबीन खड़ी है, इसको निकाले तो कैसे निकालें? अतिवृष्टि हो रही है जिसके कारण सारी फसलें अब की बार बर्बाद हो चुकी हैं। हर 2-4 दिन में जो बारिश हो रही है इसकी वजह से किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। किसान अगर कुछ भी अगर करता है, हाँ थोड़ा सूख गया और नागदा जाता है, मजदूर लेके आता है और रात में फिर पानी गिर जाता है, इसकी वजह से सफाई आर्थिक स्थिति क्या से जूझ रहा है। और बिल्कुल ही उत्पादन कैसा है? उत्पादन आइडिया इसका 30 से 35 या 40 किलो बीघा, इससे ज़्यादा उत्पादन है ही नहीं। जैसे ही कल पानी गिरने से हमारी फसल की जो अंकुरण जो है, ये बीज अब अंदर उगने तैयारी हो गई। इनकी जो कोली के अंदर जो फली है ये अंकुरित होने लग गया। जैसे अब ये अंकुरित होने लग गया तो सर ये एक बात है कि अब ये खरीफ की जो वजन खराब हो जाएगा, सोयाबीन जो काली पड़ेगा। इसमें सोयाबीन अंकुरित हो गई है, अब फली से बाहर अंकुरित आ गए इनके बाद तब सरकार जो हमको ये जुमला बना रही है कि हम ये चीज़ डालेंगे तुमको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो कैसे साथ खड़े रहेगा? कल जो पानी गिरा था उसके बाद फसल में कीड़े पड़ने की भी आशंका रहती है इसके अंदर क्या? सर इसमें उदी की शिकायत रहती है। अब ये 4 दिन कोई नहीं तोकाएगा क्योंकि पानी भरा रहता है खेत में, तो हम क्या इसको पलटी मारते हैं। अब पलटी मारते हैं इसके उदी लगती है। अब उदी जो लगती है वो फरी खा जाती है, तो वो फरी जो खा जाती है वो फरी तो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। अब बचे क्या किसान के पास? बचे क्या? पहले से ही भी भगवान ने पहले से ही उसको आपत्ति डाल रखी है, पीला मोजक है, ये है, और बच्ची कुची फली है। अब इसको हम दांतेड़े से दराते से पलटी करेंगे। अब पलटी करेंगे तो नीचे की जो खा जाएगा, तो ऊपर से वापस करेंगे तो नीचे भी खाएगा, उदी लग के जाती है। अब कीटाणु तो हमारे खेती में रहता है, अब क्या करेंगे उसके आगे? पहले जो नुकसान है उससे और ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सर। जो पहले नुकसान था वो जो समझो कि 58% था और अब 58 बचा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। खाली डांडले अवेन ना है बस हमको, क्योंकि उदी के कारण वो फली सब खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश परमार, गांव रत्नियाखेड़ी। फसल हो रही है उसमें भी अंकुरन पानी की वजह से हो गया है। और माननीय कलेक्टर साहब नागदा आए थे 4 दिन पहले, विधायक जी की समीक्षा बैठक भी करी थी उनने, और ये बोला था कि 3 तारीख को राहत राशि दी जाएगी दीपावली के पहले। ने कल उनका स्टेटमेंट आया है, एक बंदे ने फ़ोन लगाया था, कॉल करी थी, तो उनने यह बोला कि राहत राशि से हमारी तहसील छूट चुकी है। तो उनने ही 4 दिन पहले बोला था राहत राशि मिलेगी कलेक्टर के समिति, और अपने अधिक जो किसी ने पोस्टें भी करी थी, ये शेयर भी करी थी, मैं आपको करूँ भी, व्हाट्सअप भी करूँगा। और कल वो कह रहे कि पंजन राहत पंजन होगा। पंजन राहत पंजन नहीं होता है विधायक जी, ये होता है बीमा होता है, और बीमा जिसको बीमा करवाया उसी को मिलेगा। मैंने नहीं करवाया तो मेरे को बीमा मिलेगा क्या? ये आप दिला सकते हो बीमा मेरे को? और जिसने बीमा करा, और राहत राशि पूरे सभी किसानों को राहत राशि मिली जाए, चाहे पंजन कराया नहीं कराया उसी को भी राहत राशि मिलनी चाहिए, मिलती है। वो सरकार की देन किसानों की। और जो भावांतर योजना है कि माल 1 क्विंटल 50 किलो बेचेगा, उन्हें 700 रुपये मिलेगा उसको, तो उससे क्या होगा किसानों को? राहत राशि भावांतर योजना जब दी जाती है जब 3-4 कुंटल माल होता है और सरकार में भाव नहीं है और सरकार 700 रुपये मिला रही, तो भावांतर उसमें दिया जाता है। जय जवान जय किसान। यस ये सर जो मीडिया वाले भाई साहब आए उनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो हमारा खेत के आने की एक बधाई है कि जो मौके पे आके कम से कम सीमे पे आके देखा कि हमारा खेत में पानी से फसलें पहले भी ख़राब हो गई, पीला मोजक से भी ख़राब फसल हो गई है, जिसके बाद जो पानी लगातार गिर रहा है हमको काटने में भी परेशानी आ रही है। जो बच्ची कुछ 25 किलो 30 किलो बीघे के हिसाब से सोयाबीन निकल रही है हमारी, इसी को ही काटने के चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। मज़दूर को 500 रुपया से कम पैसे नहीं लेते मज़दूर। जिसके बाद ये बताओ कि हम क्या करें? अब खेत को तो हमको बाहर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सरकार हमको सुविधा दे या ना दे उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमको खाली जुमला बनाती है कि हम राहत राशि डालेंगे तुम्हारे लिए बीमे डालेंगे। और अभी मोहन सरकार जैसे बोल रही कि हम
किसानों के साथ खड़े हैं। अरे कौन सी जगह खड़े हो तुम? 400 बीघा बीमा डाल रहे हो, 300 बीघा बीमा डाल रहे हो, तुम ऐसे किसानों को लुभाओगे क्या? इनसे तो हम अच्छे हैं कि 500 रुपया दे के मजदूर का पेट भर रहे। जो फसल हम मौके पे नहीं हो रही तो भी 500 रुपये दे के फसल का मुआवजा दे के किसानों को और मजदूरों को पैसे से पेट भर रहे हैं, हम भरपाई कर रहे हैं। नहीं तो चाहें तो हम उसमें खेत में आग भी लगा सकते हैं, खेत में ऐसे भी हाँक सकते हैं। तो हम सोच रहे कि नहीं, हमारे पीछे किसान भी के पीछे लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं। मजदूर कहाँ जाएगा? अपने को मिले या नहीं मिले, अपन को बाद में भी भगवान देगा। तो अपने लिए कोई सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रही है साहब। कल जो पानी गिरा उसके बाद खेत की स्थिति क्या है अभी? पानी से तो खेत की ये स्थिति है कि आज की तारीख में सर गड़ के वो रास्ता भी नहीं है, गड़ के फसल निकाल रहे हैं, काट रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। बार बार हम उसको थोड़ी सी काटें, भेरी करें, वापस पानी में गड़ें और पानी से बहुत फसल ख़राब हो गई है।